friends, welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is Indian economy and today we are discussing about factors responsible for location of industry. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में वीडियो अपलोड किए। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। Industrial locations are complex in nature. These are influenced by the availability of many factors. Some of them are raw material, land, water, labor, capital, power, transport and market. इंडस्ट्री का जो लोकेशन है वो डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड रहता है। फॉर एग्जांपल लाइक रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, कैपिटल, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये सभी जो फैक्टर है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लोकेशन फैक्टर फॉर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ये जो सभी फैक्टर है इस पर किसी भी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड होती है। हम अब देखते हैं वो क्लासिफाई जोग्राफिकल फैक्टर। ऐसे कौन से फैक्टर है जिस पर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड होता है। जोग्राफिकल फैक्टर लाइक रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। ऐसे कौन से रॉ मटेरियल है जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अवेलेबल होते हैं ईजिली, वहाँ इंडस्ट्री लोकेट होते हैं। टेक्नोलॉजी टू टर्न द रिसोर्सेज इनटू असेट विथ वैल्यू। टेक्नोलॉजी मतलब जो भी रिसोर्स है उसको असेट में, उसमें जब वैल्यू एडिशन करके जो फाइनल प्रोडक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। पावर टू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करने के लिए क्या चाहिए, पावर, इलेक्ट्रिसिटी। लेबर, ह्यूमन रिसोर्स इन द एरिया हु कैन फंक्शन एज द लेबर टू लर्न द प्रोसेस। यह है जोग्राफिकल फैक्टर। ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवे कनेक्टिविटी, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, मार्केटिंग, फिजिबिलिटी, स्टिक्स ऑफ लैंड एंड सॉइल, क्लाइमेट, प्रिसिपिटेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, वल्नरेबल टू नेचर रिसोर्स। ये है जोग्राफिकल फैक्टर। अब हम इस सभी को डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो जोग्राफिकल फैक्टर है वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एन इंडस्ट्रियल लोकेशन। द मेयर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इटसेल्फ मे बी डिटरमाइंड बाय द अवेलेबिलिटी और लोकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल। जो भी लोकेशन होता है इंडस्ट्री वो किस पर डिपेंड है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो भी फैक्टर है वो है रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है पावर, लाइक कन्वेंशनल कोल, मिनरल ऑयल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और ऑन कन्वेंशनल नेचर एज नेसेस फॉर इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइक पावर, कोल चाहिए, मिनरल ऑयल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर और स्किल्ड वर्कफोर्स इज द सक्सेस मंत्रा फॉर द ग्रोथ ऑफ और इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर और स्किल्ड वर्कफोर्स। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑलवेज इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। सो द जंक्शन पॉइंट ऑफ वाटरवे, रोडवे एंड रेलवे बिकम हमिंग सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। जो भी लाइक वाटरवे, रोडवे, रेलवे, सभी जो इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन वे वो अवेलेबल रहेगा तो वहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा और ये लोकेशन के लिए अच्छा रहेगा। द फिनिश्ड गुड शुड रीच द मार्केट एट द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दस नियरनेस टू द मार्केट इज एन एड ऑन क्वालिटी इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे उसके बाद जो मार्केट में उसको सेल करेंगे तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मार्केट। तो मार्केट के तरफ जब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री रहेगा तो ज़्यादा सेल रहेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम रहेगा। यह है फैक्टर कौन सा है, मार्केट। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन। मेनी इंडस्ट्री आर एस्टेब्लिश्ड नियर रिवर, कैनल, लेक्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री रिक्वायर लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। जो इंडस्ट्री होते हैं फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, ये इंडस्ट्री के लिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए कोई भी इंडस्ट्री लोकेट करने के लिए वाटर है, अवेलेबल वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द साइट दैट इज सिलेक्टेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री मस्ट बी फ्लैट एंड वेल सर्व्ड बाय द एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जो इंडस्ट्री लोकेट करेंगे वो जगह कैसा होना चाहिए, प्लेन और फ्लैट होना चाहिए ताकि माउंटेनस हो, हिली रीजन होना चाहिए। द क्लाइमेट ऑफ द एरिया सिलेक्टेड फॉर द इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। वेरी हार्श क्लाइमेट और नॉट सुटेबल फॉर अ सक्सेसफुल इंडस्ट्री। हार्श क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल रीजन या पोलर रीजन, उसके लिए कैसा रहना चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। यह है जोग्राफिकल फैक्टर। नेक्स्ट है नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स। नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स कौन से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। अब हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैपिटल और ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल, मनी चाहिए। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसी।
गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट सर्टन रूल्स और रेगुलेशन लाता है। अगर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लाएंगे तो वो कंपनी वहाँ काम नहीं कर पाएगी। जो भी है गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर वो टैक्स में कुछ सहूलत देंगे तो अच्छा रहेगा। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इनर्शिया इज़ द predisposition of industrial or company to avoid a relocating facility even in the face of changes economic circumstances that would otherwise induce them to leave. Often the cost associated with relocating fixed capital asset and labor for overweight the cost of adapting to the changing condition of existing location. जो भी इंडस्ट्री का लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक जगह पर वो अभी इंडस्ट्री लोकेट करूँ तो बाद में चेंज नहीं कर सकते। इफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आर एसेंशियल फॉर रनिंग अ मॉडर्न इंडस्ट्री सक्सेसफुली। मॉडर्न इंडस्ट्री सक्सेसफुल रन करने के लिए क्या चाहिए? एंटरप्राइजिंग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इफिशिएंट और मैनेजमेंट। द लोकेशन दैट हैज़ अ बेटर बैंकिंग फैसिलिटी एंड इंश्योरेंस आर बेटर सुटेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ऐसा जो बैंकिंग फैसिलिटी और इंश्योरेंस अवेलेबल होना चाहिए तो वो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। ये है नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर अवेलेबल एट अ वन प्लेस। ये जो अभी हमने जो भी डिस्कशन किया जोग्राफिकल फैक्टर और नॉन जोग्राफिकल फैक्टर है, ये सभी जो फैक्टर है वो एक ही जगह पर मिलना पॉसिबल नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वेज फिर ऑल द फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट लोअर कॉस्ट। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जो इंडस्ट्री ऐसा लोकेशन पर लोकेट करना चाहिए वह ये सभी जो फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए या लो कॉस्ट पर अरेंज कर सकते हैं ऐसा। इन जनरल इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट बोथ लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लोअर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर टू मेजर फैक्टर वाइल कंसिडरिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। फाइनली जो भी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री वो किस पर डिपेंड रहेगा, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी लो होना चाहिए ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी लो हो सके, तो ज़्यादा प्रॉफिट उस जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे उससे मिल पाएंगे। तो सबसे लास्ट में क्या आएंगे, जो प्रोडक्शन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होना चाहिए। समटाइम्स जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को इनिशिएटिव लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्री में भी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया। कोई भी इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में लोकेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार सब्सिडीज़ पावर देती है, उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करती है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री डेवलप होने के लिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या कंसिस्ट होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कोई भी इंडस्ट्री सिस्टम में पहला कौन सा फैक्टर, इनपुट। इनपुट में कौन कौन से आएंगे, लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सभी रहेगा तभी तो आप कुछ प्रोसेस करके उसके आउटपुट निकालेंगे। कौन कौन से इनपुट है, रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या करेंगे, प्रोसेस इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी that convert raw material into finished product. The output or the end product and the income earned from it. प्रोसेस करके क्या करेंगे, जो भी रॉ मटेरियल उसे फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद जो भी आउटपुट है वो मार्केट में सेल करके उससे आप इनकम अर्न कर पाएंगे। इन द केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट में भी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। द प्रोसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइनिंग, प्रिंटिंग एंड आउटपुट इज द शर्ट। ये रहा इंडस्ट्रियल सिस्टम। नेक्स्ट है connection between industrialization and urbanization. आफ्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलो। अगर कोई भी जगह इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होगा तो अर्बनाइजेशन उस जगह पर हो जाएगा। समटाइम इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन और नियर द सिटी, दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजिंग गो हैंड इन हैंड। इंडस्ट्रियल और अर्बनाइज दोनों एक साथ चलेंगे। उस जगह पर इंडस्ट्रियल होगा तो अर्बनाइजेशन होगा, अगर उस जगह अर्बनाइजेशन है तो इंडस्ट्री वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। सिटी प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवांस टू द इंडस्ट्री। इसीलिए कनेक्शन होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।